ना अभी पैर थके हैं, ना अभी हिम्मत हारी है। ना अभी पैर थके हैं, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। कोशिश तब भी जारी थी, कोशिश अब भी जारी है, कोशिश अब भी जारी है। Hello everyone, my name is Utkarshan, chemistry faculty at Step Up JEE, currently pursuing BTech from NIT Jalandhar। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता हूँ और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कराता हूँ, जिससे कि आप जेई मेंस जेई एडवांस के अंदर फोड़ के आओगे, सिलेक्शन लेके आओगे। दोस्तों, केमिस्ट्री में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, जिसमें एनसीईआरटी में नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें अब तक हमने जो जो कवर कर लिया था उसका क्विक समराइज करते हैं, क्योंकि रिव्यू लेते हैं, फिर आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये मान लीजिए कि आज का टॉपिक आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम याद करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। क्या याद करेंगे आज हम? याद करेंगे पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल बहुत इजीली याद कर लेंगे। सोच सकते हैं आप 70-80 एलिमेंट्स हम याद करेंगे पीरियोडिक टेबल के, वो भी बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। तो अब तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था? एक काम करिए, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी हैं, नहीं देखी तो अभी जाके देखिए। 2x पे 1.5x पे देखिए, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। नहीं देखी है तो, और अगर देख रखी है तो अब तक हमने जो जो पढ़ा उसको कमेंट में लिखिए। मैं बार बार ये बात आपसे दोहराता हूँ। क्यों दोहराता हूँ? ताकि आप अगर कमेंट में लिखेंगे ना, तो आप कभी, आप गारंटी ले लो मुझसे, कभी भूल नहीं पाओगे उस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट आपने नीचे कमेंट में लिख दिया। क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं बिना कहीं से देखे, केवल हमने एक बार पढ़ा है उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, दिमाग पे जोर डालते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं, वो चीज़ हमेशा के लिए हमको याद हो जाया करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस पे पढ़ा था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने इसमें देखा था डॉर्विनियर ट्रायड्स। डॉर्विनियर ट्रायड्स में हमने देखा था कैसे जो हमारे डॉर्विनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट को तीन तीन के ट्रायड में लगाया था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे तीन तीन के उन्होंने ट्रायड बनाए थे, जिसका जो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट था इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने, न्यूलैंड ने क्या किया था? जो एलिमेंट को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज किया था, और उन्होंने ये कहा था कि हर एक 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले एलिमेंट के सिमिलर होंगी। उसके बाद लॉथरमेयर कर्व, लॉथरमेयर ने एक कर्व दिया था जिसमें कि पीक्स पे हमें अल्काली मेटल्स मिल रहे थे, डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग में हमें अलग अलग एलिमेंट मिल रहे थे, और उसमें हमें एक बात नोटिस करी थी कि जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है वो सेम पोजीशन एक्वायर कर रहे थे उस कर्व पर। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस को देखिए हमारी, उसके बाद एनसीईआरटी को जरूर रीड करिए। एनसीईआरटी से कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, उसके लिए रेफरेंस बुक से रीड करिए, बट सिलेक्शन आपको लेना है, एफर्ट आपको लगाने होंगे। ठीक है, उसको रीड करिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन करिए। बाकी क्वेश्चन एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। एट मेन से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स हम उसमें आपके क्लियर करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम उसमें लेके चलेंगे। ठीक है, लॉथरमेयर कर्व के बाद आया था जब मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जिन्होंने दिया था, वो थे हमारे हमारे साइंटिस्ट मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव। तो मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या फिर हम कह सकते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उसमें उन्होंने बोला था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है,
मैंने आपको एक और बताई थी कि मेंडलीव थे, लॉथर मेयर थे, दोनों एक साथ क्या, दोनों एक साथ कर रहे थे अपने जो एक्सपेरिमेंट है, बट इंडिपेंडेंटली कर रहे थे। दोनों को कोई खबर नहीं थी कि एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट क्या कर रहा है, बट दोनों के जो रिजल्ट थे वो लगभग सेम थे। दोनों ने एक ही बात कंक्लूजन में निकाली थी, वो क्या थी कि द एटम द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर आर periodic function of their atomic masses। ठीक है, ये था हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मैंने बहुत जल्दी समराइज किया है इसको, आप चाहिए अगर आपने डिटेल में वीडियो नहीं देखी तो जाके वीडियो देखिए। उसके बाद हमने बात करी थी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सबसे पहले हमने बात करी थी मॉजले की ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, मॉजले की ऑब्जर्वेशन की। मॉजले ने क्या किया था, मॉजले ने दो ग्राफ बनाया था, आपको याद हो तो। एक में उन्होंने एटॉमिक नंबर को लिया था, साथ ही में एक फ्रीक्वेंसी को लिया था। फ्रीक्वेंसी कौन सी, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड कराया था उससे जो फ्रीक्वेंसी निकली थी उसको उन्होंने एक प्रॉपर्टी मानते हुए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों को एक्स एक्सिस पर लेकर और वाई एक्सिस पर दोनों ही साइड उन्होंने फ्रीक्वेंसी ली थी। और उन्होंने एक बात नोटिस करी थी, क्या नोटिस करा था कि एटॉमिक मास के केस में कर्व जो आ रहा था, जो हमारा आ रहा था, वो लगभग स्ट्रेट लाइन में आ रहा था। एकदम एकदम एक्चुअल स्ट्रेट लाइन वो नहीं था, कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, एकदम फ्री हैंड कर्व टाइप स्ट्रेट लाइन था। बट जब उन्होंने वही सेम चीज एटॉमिक नंबर z के साथ करी, तब उन्होंने क्या देखा, जो लाइन थी वो एकदम स्ट्रेट थी। तो कौन सा ज्यादा जेन्युइन कर्व हो जाएगा, फ्री हैंड वाला या फिर स्ट्रेट लाइन वाला? तो यही उन्होंने बताया था कि the important property for classification of elements, the important property for classification of element is not atomic mass but it is atomic number, that's all। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, जो लगभग मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जैसी थी, बट कुछ चेंजेस उसके अंदर थे, ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर हमने उसमें डिवाइड किया। फिर हमने इसको बताया था कि फिर हमने आपको बताया था कि जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, उसके अंदर डिवाइडेड है। उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, याद करिए याद करिए याद करिए, क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उसके बाद यस ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसके बाद याद करिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एक काम करिए, मैंने तीनों चीजें आपको बता दी। ठीक है, तीन चीज मैं आपको बता दी, आप इन तीनों चीज को कमेंट में लिखिए। क्या हमने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया था, ट्रांजिशन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कौन कौन से ब्लॉक मैंने आपको बताए थे, नीचे कमेंट में लिखिए कौन कौन से ब्लॉक मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में बताए थे। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक मैंने आपको बताए थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एंड इनर ट्रांजिशन में आते हैं 4f 5f सीरीज। ठीक है, एफ ब्लॉक है। यहां तक क्लियर है? हाँ ना बोलो, यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं, याद करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थ्रू न्यूमेरिक्स। सर ये न्यूमेरिक्स क्या है? 9th-10th में हमने कई बार यूज किया होगा न्यूमेरिक्स, आपके टीचर ने भी बताया होगा। हम न्यूमेरिक्स के थ्रू पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिक्स क्या होता है आपको? चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, आप कैसे याद करते हो? कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, आप कैसे याद करते हो? एक्चुअली सबने सेम तरीके से याद किए होंगे शायद, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आपको क्या ध्यान है कि हमने कैसे याद करे थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, याद है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, याद करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
ठीक है। अगर ये अपर वाला आता है तो 31, नीचे वाला आता है तो 30, एक्सेप्ट फरवरी, इसमें 29 डेज होते हैं, याद है? ठीक है, इसी को हम न्यूमेरिक्स कहते हैं। किसी भी चीज को किसी से रिलेट करके याद करना फन वे में, किसी भी चीज को किसी चीज से रिलेट करके याद करना फन वे में, या फिर राइम करके याद करना, राइमिंग बना के याद करना, इसी को हम न्यूमेरिक्स कहते हैं। और आज हम पीरियोडिक टेबल भी इसी तरीके से याद करने वाले हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल हम जो याद करेंगे वो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13 टू 18 हम ग्रुप वाइज याद करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मैंने बताया ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस पी कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 टू 18 ग्रुप इज एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनको हम याद करेंगे ग्रुप वाइज। बी ब्लॉक के एलिमेंट को, जो कि होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, उनको याद करेंगे रो वाइज। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ग्रुप की। किसकी? पहले ग्रुप की। तो पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट आते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज अब इसको याद कैसे करना है? फर्स्ट ग्रुप, दिस इज पीरियड, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स हो गए। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है स्टूडेंट्स? कैसे याद करना है? तो इसको याद करना है इस तरीके से। कैसे? इसका क्या न्यूमेरिक्स हम बनाएंगे, देखते हैं। इसका न्यूमेरिक्स हम बनाएंगे, हेलीना की रब से फरियाद। फरियाद करते हो ना? मान लीजिए आपका कल पेपर है, आपका कल पेपर है, तो आज फरियाद करते हो नहीं करते हो? ए भगवान पास करा देना, ए भगवान पास करा देना। करते हो नहीं करते हो? अगर आप पास करने की फरियाद करते हो तो यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप ये फरियाद करते हो कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे पेपर में याद रहे, देन यू आर अ गुड स्टूडेंट। कोई बात नहीं। तो फरियाद हम करते हैं ना, उसी फरियाद से हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है? कि है ली ना की रब से फरियाद। क्या है ली ना? ऐसे नहीं लिखता हूं, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। हेलिना की रब से फरियाद। क्या? हेलिना की रब से फरियाद। आपको उसको किस तरीके से रखना है? हेलिना की रब से फरियाद, जिसके अंदर सबसे पहले एच फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, की फॉर पोटेशियम, रब फॉर रुबिडियम, से फॉर सीशियम, फरियाद फॉर फ्रेंशियम। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक आपको क्लियर है? बहुत मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कितना मजा आया, कितना हमने मतलब आसान से हमने क्या न्यूमेरिक्स बना दिया कि हेलिना की रब से फरियाद। कभी भूलेंगे क्या आप? आपसे कोई पूछ लिया फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का नाम बताइए, हेलिना की रब से फरियाद, क्या ये बताना है आपको? नहीं, ये नहीं बताना है। आपको क्या बताना है? आपको मन में सोचना है, सोचना हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रब, रुबिडियम, से सीशियम, फरियाद फ्रेंशियम। खत्म, फर्स्ट ग्रुप खत्म। सेकंड ग्रुप की ओर आते हैं, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन सेकंड ग्रुप की ओर आएंगे, ठीक है। अब नाउ सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं?
सेकंड ग्रुप में कौन कौन से पीरियोडिक टेबल आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट ऑफ द सेकंड ग्रुप। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड ग्रुप। तो इसको कैसे याद करना है? आप बचपन में अपने फादर से क्या मांगते थे? पापा पापा मुझे वो रिमोट कंट्रोल कार दिला दो, कहते थे नहीं कहते थे? सब स्टूडेंट्स कहते होंगे। कि रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट में बताइएगा कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी? आजकल को कोई कार स्कूटर नहीं मांगता, आजकल क्या मांगते हैं? पापा फोन दिला दो। क्या था? इसको आप लिख लीजिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको नोट डाउन करिए। अपन नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं, ग्रुप नंबर 13। ठीक है, ग्रुप नंबर 13। वीडियो को लाइक नहीं किया हो, अपने दोस्तों के संग शेयर नहीं किया हो तो करिए, जल्दी से करिए दोस्तों के शेयर। बहुत कम टाइम में हम पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे। ठीक है, 13 ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 1 हो गया, ग्रुप नंबर 2 हो गया, नाउ ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 13। ठीक है, ग्रुप नंबर 13। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 13। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन फैमिली के एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर 13 में। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको कैसे याद करना है? सब्जी मंडी जाते हो क्या आप? मम्मी किससे सब्जी मंगाती हैं? अब सच खुलेगा सबका राज। नहीं, अच्छी बात है, अपनी मदद की मदद करना अच्छी बात है। एक्चुअली पता क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा लक नहीं चलता। सर मैं जब मैं अपने टाइम को बता रहा हूँ, मैं 8-9 क्लास की, जब मैं ट्यूशन जाता था, एक सर थे हमारे। तो क्या बोलते थे, हम उनसे बोलते थे सर हमारा लक नहीं चलता, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसके अंदर नंबर नहीं आता है या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आते, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, और लक से रह जाते हैं, मतलब पढ़ के गए होते हैं, दिमाग में नहीं आता। मतलब लक, जहाँ हम लक बोलते थे, वो सर बोलते थे जब तक तुम्हारा लक काम नहीं करेगा, जब तक तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, जब तक तुम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानोगे, जब तक उनकी इज्जत नहीं करोगे, तुम्हारा लक कभी साथ नहीं देगा, तुम भली कितनी मेहनत कर लेना। तो ये बात अपने से याद रखना, अपनी मम्मी की अपने पापा की जरूर बात माननी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहा था मैं कि सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी से क्या लाते हो? आलू गाजर लाते हो, नहीं लाते हो? तो इसको हमें उसी तरीके से याद रखना है। किस तरीके से? कि बैगन, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हिंदी आधी हिंदी आधी इंग्लिश, आजकल तो ये चल रहा है ना, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। क्या? बैगन आलू गाजर इन थैला। इज दैट क्लियर? नोट डाउन करिए। नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं अपन। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली। चलिए ग्रुप नंबर 14 की ओर चलते हैं, कार्बन फैमिली। तो ग्रुप नंबर 14 में कौन से एलिमेंट आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और कौन से एलिमेंट आते हैं हमारे कार्बन फैमिली में? याद करिए, कमेंट में लिखिए। तो उसको किस तरीके से याद करना है? मान लीजिए कोई पूछ ले कि कौन सी
गीता, स्नेहा, प्रभा, कौन सी? क्या कैसे याद करना है इसको? कौन सी? मान लीजिए कोई पापा पूछ ले कौन सी, आपका फोन देख के, गीता, किस किस से बात करते हैं बेटा? गीता, स्नेहा, प्रभा, कौन सी? कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा, कौन सी? गीता, स्नेहा, प्रभा, कौन सी? चलिए नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट ग्रुप की ओर चलते हैं। ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 बताया था आपको, निक्टोजन फैमिली। कौन सी? निक्टोजन फैमिली, जिसके अंदर नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है। ठीक है, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 जल्दी से नोट डाउन करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 15। इसको कैसे याद करेंगे अपन? इसको कैसे याद करेंगे कि कि मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और बीचों बीच कोई, तो उसको हम क्या बोल लेंगे? ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। ओके, ना पी ऐसे सबके बीच। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए नोट डाउन करिए। ग्रुप नंबर ये था 15, उसके बाद आएगा ग्रुप नंबर 16, फिर 17, फिर 18। तो ग्रुप 16 है हमारा ऑक्सीजन फैमिली। कौन सा? ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। ठीक है, ठीक है। कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली, इसको हम क्या बोलते हैं? चाल चाल्कोजेंस। और ग्रुप कौन सा है हमारा? ग्रुप है 16। ठीक है, कैसे याद करेंगे इसको? आप एग्जाम में गए हो, किस में गए हो? एग्जाम में। और आपका बगल वाला दोस्त क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है उससे टीपो, मुझे नहीं आता। आपने अपने दोस्त से पूछा, अरे भाई बताना। आपको दोस्त बोलता है उससे टीपो, मुझे नहीं आता। क्या? उससे टीपो, उस से टीपो, इतना सही है बस। उससे टीपो, उससे टीपो। इज दैट क्लियर? नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्रुप नंबर 17। ठीक है, ग्रुप नंबर 17। ओके, ग्रुप नंबर 17। और इस ग्रुप में हमारा आता है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली, कौन सी फैमिली? हेलोजन फैमिली, जिसमें फ्लोरीन से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? इसको कैसे याद करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, समझ में आया? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर फॉर फ्लोरीन, कल फॉर क्लोरीन, बाहर फॉर ब्रोमीन, आई फॉर आयोडीन, एंटी फॉर एंटीमनी। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ग्रुप क्या चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप 18, विच इज द नोबल फैमिली। इनर्ट गैसेस, नोबल फैमिली। नोबल है, हम किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, हम इनर्ट हैं। नोबल गैसेस का एक ही नारा, हम इनर्ट, हमको किसी, हमें कोई नहीं प्यारा। क्या? नोबल गैसेस का एक ही नारा, हमें इनर्ट, हमें नोबल, हमें कोई नहीं प्यारा। ठीक है, खुद से बॉन्ड बनाते हैं ये। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस कौन सी? ग्रुप नंबर 18। इनको कैसे याद करना है बताता हूँ, कैसे याद करना है। ग्रुप 18, दीज आर इनर्ट गैसेस। ठीक है, इसको कैसे याद करना है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन, क्रिप्टन के बाद जिनॉन, फिर रेडॉन।
इसको ऐसे याद करना है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। आप एक्सरे कराने गए इन तीनों से, हीना, नीना, करीना से, आपका एक्सरे कैसा आ रहा? रंगीन आया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए नाउ चलते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट पे, ट्रांजिशन एलिमेंट पे। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट को अपन ग्रुप वाइज याद करेंगे। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट को अपन ग्रुप वाइज याद करेंगे। अब तक जो भी हमने याद किया एक बार आप रिवाइज करिए, जो भी हमने याद किया है। सबसे पहले बात करेंगे पीरियड 4 को, पीरियड 4 को, कौन सा? पीरियड 4 को, डी ब्लॉक एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट का। ठीक है, स्कूटर व्हेन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। देखो उसको हमें कैसे याद करना है। स्कूटर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको ऐसे याद करना है, लिखिए स्कूटर, स्कूटर फॉर दीज टू, वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। ठीक है, स्कूटर वन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक, स्कूटर वन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। इस तरीके से हम डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियड नंबर 4 याद करेंगे। उसके बाद पीरियड नंबर 5, बाय जर्नव, बाय जर्नव मु तकरियोरे, बाय जर्नव मु तकरियोबे, बाय जर्नव। ये थोड़ा हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट याद तो हमें एक्चुअली करना ही है ना। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे इसको। वाई जर्नव, जर्नव को जानते हो ना, जर्नव को जानते हो ना, अर्नब गोस्वामी, हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। ठीक है आर भारत के। वाई जर्नव मु तक रियोरे, तक, ये राजस्थानी भाषा है। ठीक है, वाई जर्नव, मेरे बहुत राजस्थानी दोस्त हैं, बहुत राजस्थानी वजह से गाते हैं। वाई, इवन अतुल सर है और जसवंत सर है एंड पवन सर, तीनों राजस्थानी है, काफी अच्छी राजस्थानी बोलते हैं। ठीक है, वाई जर्नव मुंह तक रियो रे। अगर आप में से कोई राजस्थानी है तो नीचे कमेंट करिए, वाई जर्नव मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD। ठीक है, इज दैट क्लियर? वाई जर्नव मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD। उसके बाद ये कौन सा था हमारा? पीरियड नंबर 5 था। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पीरियड नंबर 5 ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट है पीरियड नंबर 6, लास्ट है पीरियड नंबर 6। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट का मैं कुछ तगड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा था, बन नहीं पाया, बट जरूर आगे की वीडियोस में मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी आपको याद कराऊंगा। मुझे कमेंट में याद जरूर दिलाइएगा। ठीक है, कौन सा नंबर अब हमारा है? पीरियड नंबर 5 हो गया था, दिस इज पीरियड नंबर 6। ठीक है, पीरियड नंबर 6। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और हारेगा। क्या? ला हफ्ता वरना। ठीक है, ठीक है,
उसके बाद इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए इधर ध्यान दीजिए। ओके, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और हारेगा। क्या थोड़ा सा वियर्ड है बट ठीक है। ला, हमें तो याद करने से मतलब है, हमें वियर्ड से मतलब है क्या? नहीं, हमें तो आईआईटी में जाना है, हमें तो आईआईटी में जाना है। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और हारेगा। कोई डिफिकल्टी, अगर डिफिकल्टी हो तो उसको इम्प्रोवाइज कर लिए। आप में अगर क्रिएटिविटी हो तो आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। नीचे कमेंट में जरूर बताइए इम्प्रोवाइज करके। इवन इम्प्रोवाइज भी मत करिए, आप पूरा ही चेंज कर दीजिए अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से, और बेटर बताइए ताकि मैं आगे स्टूडेंट को बता पाऊंगा अपने आने वाली वीडियो में। तो कमेंट करके जरूर बताइए आपने अगर कोई इससे ज्यादा क्रिएटिव बनाया हो तो। ठीक है, सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि इसको याद करके आइएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी से जरूर इस पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद अपन एटॉमिक रेडियस बने। एक्चुअली एटॉमिक रेडियस में ही यूज आएगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, एटॉमिक रेडियस में भी हमारे 3-4 टॉपिक्स हैं, आयोनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, सबके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मेन जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर, वो इन्हीं चीजों से आते हैं। रेडियस 2-3 एलिमेंट दे देगा रेडियस को कंपेयर कराने के लिए। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कराने के लिए। ठीक है, ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। ठीक है, एडवांस के अंदर, मेंस के अंदर कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा। कैलकुलेशन उसको करवानी होगी ना तो मैथ में करवा लेगा एग्जामिनर को आपसे केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, मोटिवेटेड रहिए अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक कविता बोली थी, उसको दोबारा दोहराता हूं कि पैर अभी तक थके नहीं, ना ही हिम्मत हारी है। कि पैर अभी तक थके नहीं, ना ही हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, कोशिश तब भी जारी थी, कोशिश अब भी जारी है, कोशिश अब भी जारी है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टेप अप जेई को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।